जो पिछली घटना हुई थी जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद को जाने नहीं दिया गया था स्नान करने के लिए माघ मेला में, उसके बाद से शंकराचार्य के बयान लगातार आने शुरू हुए। काल नेमि तक कहा उन्होंने योगी आदित्यनाथ को। तो ये तो अंदेशा था कि कुछ न कुछ होगा अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, लेकिन जो हुआ है उसका अंदाजा तो किसी को नहीं था। उनके ऊपर आरोप लगा है 2 बच्चों से दुराचार करने का, और कोर्ट ने बाकायदा आदेश कर दिया है कि पोक्सो के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। अब देखिए, पोक्सो एक ऐसी धारा है कि 6 महीने तो जमानत नहीं मिलती, बदनामी तो होती ही है। किसी शंकराचार्य के खिलाफ अगर यह हो जाए कि उसने बच्चों के साथ कुछ ऐसा किया है तो कितनी बदनामी होगी, आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मजेदार बात यह है कि जिस आदमी ने ये सारा का सारा उनके खिलाफ आरोप लगाया है, पुलिस में गया है, उसका नाम है आशुतोष पांडे। अब आजकल हर आदमी महाराज है, तो आप कह लीजिए उनका नाम है आशुतोष महाराज। ये राम भद्राचार्य के चेले हैं। राम भद्राचार्य कौन? वही जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिनके पास आंखें नहीं हैं, और जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एकदम पक्के वाले संत हैं। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस कराया है राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष पांडे, यानी कि आशुतोष महाराज ने। अब ये जो आशुतोष महाराज हैं, उनका अपना एक इतिहास है। इतने संत आदमी हैं कि इनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ 21 केस दर्ज हैं। इन 21 केसों में कौन कौन से मामले हैं आप देखिए। एंटी करप्शन यानी भ्रष्टाचार का मामला है, धोखाधड़ी का केस दर्ज है, मारपीट का, रेप और धमकी देने जैसे मामले भी इनके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें ज्यादातर में चार्जशीट लगा दी गई। टोटल 12वीं तक की इन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद मंदिर में बैठने लगे, राम भद्राचार्य के साथ आ गए और आशुतोष पांडे से आशुतोष महाराज बन गए। ये इनकी कहानी है। राम भद्राचार्य यानी सरकार के समर्थक, और इनका एक चेला जिसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केस हैं, वो केस दर्ज कराता है अविमुक्तेश्वरानंद पर। और अगर उस केस को आप देखेंगे, उस केस की फाइल देखेंगे और पॉइंटर्स देखेंगे, तो यही समझ में नहीं आता है कि जिन 2 बच्चों के हवाले से आरोप लगाया गया, वो बच्चे उनके संपर्क में कैसे आए। और शंकराचार्य वो आज बने हैं, कुछ साल पहले बने हैं, उनका इतिहास पुराना है और कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। किसी तरह का कोई आरोप अविमुक्तेश्वरानंद पर नहीं लगा। अचानक से वो बच्चों का शोषण करने लगे, और बच्चों ने भी जाकर ये आशुतोष महाराज को बताया, जो खुद हिस्ट्री शीटर है, आंख मूंद कर जो सरकार का समर्थन करते हैं, उनका शिष्य अगर अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो यह अंदाज लगा पाना कोई मुश्किल काम नहीं कि इशारा कहां से मिला होगा।